अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। इमरान खान साहब ने 2010 में एक टीवी प्रोग्राम में इंटरव्यू देते हुए उन्होंने जो बातें की, आज वो हर्फ ब हर्फ दुरुस्त साबित हुई हैं। इमरान खान का आज से 14 साल पहले जो मौक़िफ़ था वही आज भी मौक़िफ़ है। वो उस प्रोग्राम में भी कहते हैं कि मैं इस चीज़ के ख़िलाफ़ हूँ कि जजेस का तकर्रुर पार्लियामेंट करे। उनका क्या कहना था वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट्री कमेटी को जजेस की सिलेक्शन का इख्तियार देने के फ़ैसले पर उन्होंने सख्त तनकीद की और इस इक़दाम को जुडिशरी की आज़ादी के ख़िलाफ़ करार देते हुए कहा कि ये जमहूरियत के बुनियादी इक़दार को नुकसान पहुँचाता है। इमरान खान ने कहा, जब एक सियासी रहनुमा जो पार्लियामेंट में बैठा है जजेस के फ़ैसले करेगा तो उससे निज़ाम इंसाफ मुतासर होगा। उन्होंने वजाहत की कि जो लोग ये दावा कर रहे हैं कि अमेरिका की तरह जजेस की सिलेक्शन में शफाफियत है, वो हकीकत से नावाकिफ़ हैं। अमेरिका में सेनेट एक चेक है। इमरान खान ने मज़ीद कहा कि हमारे यहाँ वज़ीर आज़म और वज़रा बराह रास्त पार्लियामेंट से मुंतखब होते हैं। पाकिस्तान में वज़ीरों और एग्जीक्यूटिव के होते हुए इस अमल में शफाफियत का तसव्वुर नामुमकिन है, जिसकी वजह से अवामी मफाद को नज़रअंदाज किया जाता है। उन्होंने ये भी कहा कि मुल्क का सबसे बड़ा मसला करप्शन है, क्योंकि जो भी शख्स इक़्तिदार में आता है वो मुल्क को दोनों हाथों से लूटता है। ये एक तारीख़ी हकीकत है जो पाकिस्तान को तीसरी दुनिया के ज़मरे में रखती है। कामयाब जमहूरियतों की एक ख़ुसूसियत ये है कि अगर मैं आज वज़ीर हूँ तो मुझे अदालत के कटहरे में खड़ा किया जा सकता है। इमरान खान ने इस बात पर अफसोस का इजहार किया कि पार्लियामेंट्री कमेटी के हेड और सियासतदानों ने जजेस के ख़िलाफ़ फ़ैसले करने का इख्तियार संभाल लिया है, जिनमें से बाज़ ये कहेंगे कि जजेस के क्रेडेंशियल्स दुरुस्त नहीं हैं। हम तो खामोशी से इस सूरत हाल का सामना कर रहे हैं, कभी जमहूरियत और कभी डिक्टेटरशिप के नाम पर। ये मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ कि इमरान खान साहब ने क्या कहा, आप ये सुनिए। इन्होंने पार्लियामेंट्री कमेटी को हक दे दिया जजेस की सिलेक्शन में। मैं इसका सख्त मुखालिफ हूँ, क्योंकि ये जुडिशरी की इंडिपेंडेंस की बुनियाद के खिलाफ है कि आप जज का फैसला करेगा एक पॉलिटिशियन, वो पॉलिटिशियन जो कि पार्लियामेंट में बैठा है, जिसमें वजीर भी बैठे हैं और एग्जीक्यूटिव भी पार्लियामेंट से आ रहे हैं। ये कोशिश कर रहे हैं लोगों को ये बताने की कि ये अमेरिका के अंदर जजेस का एक सेनेट के अंदर हियरिंग होती है, लेकिन सेनेट में से प्रेसिडेंट और उसकी एग्जीक्यूटिव नहीं आता। सेनेट भी एक चेक होती है एग्जीक्यूटिव के ऊपर। यहाँ पार्लियामेंट से ही प्राइम मिनिस्टर निकलते और वजीर निकलते। हाँ जी, तो आपने सुन लिया, खान साहब ने यहाँ पर वाज़े तौर पर कहा और जो उन्होंने बात की वो उस पर आज भी कायम है और ऐसा ही होना चाहिए था, मगर यहाँ बदकिस्मती से ऐसा होता नहीं है। हर हुकूमत, खुसूसन नून लीग, अपनी मर्ज़ी के लोगों को लेकर आती है और उसके बाद उनसे अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले करवाती है। अगली खबर आपके सामने रखते हैं कि इमरान खान से मुलाकात ना करवाने के ख़िलाफ़ पिटीशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़ेर समाअत है और ये तौहीन अदालत की पिटीशन दायर की गई थी फैसल फरीद एडवोकेट के ज़रिए से। इसमें ये कहा गया कि इमरान खान की मुलाकातों पर पाबंदी आयद कर दी गई है और ये इसकी समाअत जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने की। उन्होंने एक दिन के नोटिस पर आज सुप्रिटेंडेंट अडियाला जेल से जवाब तलब किया। जब उन्होंने अपने जवाब जमा करवाया तो इस पर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने बरहमी का इजहार किया और कहा कि आपका रवैया एप्रिशिएटेबल नहीं है, यानी आपका रवैया काबिल तारीफ़ नहीं है। आप जो कुछ कर रहे हैं ये नुकसानदेह है। आप इमरान खान को उनके मर्ज़ी के मुआलिज का मुआयना क्यों नहीं करवा रहे? उन्होंने कहा कि इसमें हर्ज क्या है कि अगर वो कहते हैं कि मेरा मुआयना फ़लाँ मेरा डॉक्टर करे,
تو آپ کو اس پہ اعتراض کیوں ہے؟ تو اس بات پر انہوں نے ان کی رپورٹ کو مسترد کیا ہے اور خفگی کا اظہار کیا گیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ ایک بڑے لیڈر کے ساتھ امتیازی سلوک روا رکھے ہوئے ہیں اور انہیں 20 دن سے کسی سے ملاقات کی اجازت نہیں دی گئی۔ یہ بہت افسوس کی بات ہے، جب حکومت کو عمران خان کے پاؤں پکڑنے ہوتے ہیں، جب منت سماجت کرنی ہوتی ہے، تو پھر وہ کسی بھی وقت ڈیلیگیشن کو اجازت دے دیتے ہیں، جیل کے دروازے کھلوا دیے جاتے ہیں، مگر عام حالات میں عمران خان کے علاوہ تقریباً 8,000 قیدیوں کے ساتھ یہ ظلم روا رکھا جا رہا ہے، جو کہ انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزی ہے۔ اگلی خبر، اہم خبر آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں کہ بشریٰ بی بی کی توشہ خانہ 2 کیس میں درخواست ضمانت منظور ہو چکی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا انہیں رہا کرنے کا حکم۔ یہ بہت بڑی خبر ہے۔ بشریٰ بی بی کو بھی عمران خان کی طرح اور عمران خان کی پوری فیملی کی طرح ناکردہ گناہوں کی سزا دی گئی اور انہیں بھی تقریباً 1 سال تک بغیر کسی جرم کے پابند سلاسل رکھا گیا۔ اب اس کیس میں ضمانت ہونے کے بعد ان کی رہائی ممکن ہو سکے گی اگر اس فسطائی حکومت نے انہیں کسی اور بوگس کیس میں بند نہ کر دیا تو۔ سمینہ پاشا کہتی ہیں کہ جسٹس منصور کی خطائیں۔ انہوں نے کہا نمبر 1 خطا جسٹس منصور علی شاہ کی یہ ہے کہ مقتدرہ اور حکومت کی مرضی کے خلاف مخصوص نشستوں کا فیصلہ دینا۔ دوسری خطا ان کی یہ ہے کہ فیصلہ بدلنے اور نظام۔ اگلی خبر، اہم خبر آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں کہ بشریٰ بی بی کی توشہ خانہ 2 کیس میں درخواست ضمانت منظور ہو چکی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا انہیں رہا کرنے کا حکم۔ یہ بہت بڑی خبر ہے۔ بشریٰ بی بی کو بھی عمران خان کی طرح اور عمران خان کی پوری فیملی کی طرح ناکردہ گناہوں کی سزا دی گئی اور انہیں بھی تقریباً 1 سال تک بغیر کسی جرم کے پابند سلاسل رکھا گیا۔ اب اس کیس میں ضمانت ہونے کے بعد ان کی رہائی ممکن ہو سکے گی اگر اس فسطائی حکومت نے انہیں کسی اور بوگس کیس میں بند نہ کر دیا تو۔ سمینہ پاشا کہتی ہیں کہ جسٹس منصور کی خطائیں۔ انہوں نے کہا نمبر 1 خطا جسٹس منصور علی شاہ کی یہ ہے کہ مقتدرہ اور حکومت کی مرضی کے خلاف مخصوص نشستوں کا فیصلہ دینا۔ دوسری خطا ان کی یہ ہے کہ فیصلہ بدلنے اور نظام کے ساتھ مل کر چلنے کی یقین دہانی نہ کروانا۔ تیسری خطا یہ ہے کہ سب سے بڑی غلطی جو وہ کہہ رہی ہیں، ہر معاملے میں قاضی کا ساتھ دینا، جنہوں نے بالآخر ان کا راستہ روکنے کے لیے پوری فیلڈ کھڑی کر دی۔ تو اس طرح سے قاضی کا تو یہ وتیرہ ہے کہ جس نے قاضی کے ساتھ احسان کیا، قاضی صاحب نے اسی کو ڈسا۔ چودھری اعتزاز احسن نے قاضی فائز عیسیٰ کو چیف جسٹس کوئٹہ ہائی کورٹ لگوایا۔ ان کی سفارش پر افتخار محمد چودھری نے انہیں ڈائریکٹ چیف جسٹس کوئٹہ ہائی کورٹ کا مقرر کیا اور پھر وہی قاضی فائز عیسیٰ تھا جس نے بیرسٹر اعتزاز احسن کو پہچاننے سے انکار کر دیا تھا۔ اسی طرح سے جسٹس منصور علی شاہ نے جو ریفرنس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف آیا تھا اس میں ان کا مکمل ساتھ دیا اور قاضی فائز عیسیٰ نے جو ان کے ساتھ کیا وہ آپ کے سامنے ہے۔ اسی طرح سے اس کیس کے اندر حامد خان ان کے وکیل تھے قاضی فائز عیسیٰ کے۔ قاضی فائز عیسیٰ کو بچانے میں حامد خان کا بہت بڑا کردار تھا۔ حامد خان نے تحریک انصاف کی بات بھی نہیں مانی اور تحریک انصاف سے لڑائی مول لی، مگر قاضی کا ساتھ دیا اور قاضی نے پھر جاتے جاتے جو ان کے ساتھ کیا وہ آپ کے سامنے ہے۔ حامد خان کہتے ہیں کہ ہمیں امید ہے کہ جسٹس یحییٰ آفریدی بطور چیف جسٹس تقرری قبول نہیں کریں گے۔ ہم وکلاء کے ساتھ مل کر اس تعیناتی کے خلاف تحریک چلائیں گے۔ امید تو یہی کی جا رہی ہے کہ
जस्टिस याहिया आफरीदी इनकार कर देंगे, क्योंकि जस्टिस याहिया आफरीदी का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो एक अपराइट जज हैं। वो उनका जो माजी है वो बहुत ताबनाक है। उनके हिस्से में कोई ऐसी बदनामी नहीं है जिसकी बुनियाद पर फ़िलहाल उन पर क्रिटिसाइज़ किया जाए। अब देखना ये है कि वो अगर इनकार कर देते हैं तो वो उनका कद और आईनी तौर पर, अखलाकी तौर पर बढ़ जाएगा और फिर वो वकला तहरीक से भी बच जाएंगे। जो उनकी इज़्ज़त है वो कायम व दायम रहेगी। हामिद मीर कहते हैं कि सेनेटर सेनेटर गुरदीप सिंह का ताल्लुक तहरीक इंसाफ से है। उन्हें भी 26वीं आईनी तरमीम से पहले हुकूमत के हक में वोट देने के लिए राब्ता किया गया था, लेकिन उन्होंने मुअद्दबाना तौर पर इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं अपनी जमात से बेवफाई नहीं कर सकता। काश तहरीक इंसाफ के बिकने वाले लोग गुरदीप सिंह से ही कुछ थोड़ा सा सबक हासिल कर लेते। आईनी सवाल वाला केस आईनी बेंच को भेजते हुए जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस आयशा मलिक के दिलचस्प रिमार्क सामने आ गए। उनका कहना था कि 26वीं केस में आईनी सवाल है। 26वीं आईनी तरमीम में कहा गया कि आईनी केसेस आईनी बेंच सुनेंगे और वही उसका तयन करेंगे। तो ये अब तक के हालात हैं और इसमें मैं आपको जस्टिस गुल हसन औरंगज़ेब साहब का एक कमेंट सामने रख दूं जो इमरान खान के तिब्बी मायने के केस में उन्होंने दिया। उनका कहना था कि ये जो सुप्रिटेंडेंट अडियाला जेल की रिपोर्ट है ये गैर तसल्ली बख्श है, आप लोगों का रवैया काबिल तारीफ़ नहीं है। और इसी तरह से आपके सामने मैं रखता चलूँ कि हामिद खान आज बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं और उन्होंने जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा और जमाल खान मंदोखेल के मुतालिक भी उनका कहना था कि इनका किरदार इंतहाई शर्मनाक है। उनका कहना था कि इनके ख़िलाफ़ संगीन गद्दारी का मुकदमा होना चाहिए। ये कौन होते हैं अक्सरियती जजेस को कहने वाले कि तुम्हारा फ़ैसला सही नहीं है, इसे वापस लो। अब मुझे तो लगता यही है कि इस आईनी तरामीम के नतीजे में मुल्क के हालात मज़ीद ख़राब होंगे। जो ये कहते हैं कि आवाम को इंसाफ जल्द फराहम किया जाएगा, तो ये सब झूठ है। पहले ही आप मुझे बताइए कि नून लीग की हुकूमत ने कब सच बोला है। कोई एक सच अगर आपको याद हो तो मुझे बता दीजिएगा ज़रूर। अब तक के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।